Hello, good morning students. We are in chapter third, which name is gravitation. Today we will discuss this topic, importance of universal law of gravitation. Means गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व क्या है. फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये. सेकेंड, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति. थर्ड, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सूर्य के चारों ओर यहाँ अर्थ नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, बाई मिस्टेक लिखा गया है. ये होगा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, यहाँ होगा प्लैनेट्स. ठीक है. फोर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मोशन एंड द मून एंड द सन. चंद्रमा और सूर्य के कारण टाइड्स मीन्स ज्वार और भाटा. फ्री फॉल of an object and acceleration during free fall means फ्री फॉल मीन्स मुक्त पतन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु का एंड एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल और मुक्त पतन के कारण उसका एक्सीलरेशन. When an object is thrown upward, it reaches a certain height. Then it starts falling down toward the earth. It is because the earth's gravitational force exerts on it. When an object is thrown upward, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, इट रीचेस सर्टेन हाइट, ये एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाती है ऊपर हाइट ऊंचाई पर. देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ, फिर क्या है धरती की ओर गिरना शुरू हो जाती है. इट इज़ बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन इट. ये केवल इस कारण होता है पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लगाती है. The fall under the influence of Earth's gravitation is called free fall of an object. The fall गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना फ्री फॉल कहलाता है. During the free fall, direction do not change, but velocity continuously changes, which is called acceleration due to gravity. During the free fall means मुक्त पतन के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बल्कि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है. इस वेलोसिटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं. एंड इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सीलरेशन. और इसकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है.
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट सरफेस ऑफ द अर्थ। गुरुत्वीय त्वरण और इसका मान और पृथ्वी की सतह पर इसका मान। द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड in a free falling object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. It is represented by small g and it always acts toward the center of the earth. The value of small g on the surface of the earth is approx 9.8 meter per second. The uniform acceleration एकसमान त्वरण प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके कारण उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और ये इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। वैल्यू ऑफ जी मीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है? लेट मास ऑफ अर्थ इज m एंड रेडियस इज r। माना कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो स्मॉल r और पृथ्वी का मास द्रव्यमान कैपिटल M है। ऑन इट्स सरफेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड। इसके सरफेस सतह पर एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू द अर्थ। ऑब्जेक्ट का भार वजन ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो वेट अभी बताया, वेट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। तो वेट भार क्या होता है? डब mg और ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m खत्म, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसमें रिलेशन आता है स्मॉल जी कैपिटल जी में, तो भी हमारा यही वर्क करेगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।